नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ARO का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। कल एग्ज़ाम हुआ है। 10 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए थे और कुछ यहाँ पे काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसे कि पेपर जो है वो घुमावदार था, अभ्यर्थी इसमें उलझ गए और घुमावदार यानी कि मतलब ट्रिकी पेपर था। पेपर टफ तो नहीं कहेंगे और आसान भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट किया जा सकता है, लेकिन इसको ट्रिकी बना दिया गया था। अभ्यर्थी इसमें उलझ गए और पेपर देखते ही एक अभ्यर्थी का दिमाग इतना ख़राब हुआ कि उसने OMR सीटी फाड़ दी। नकलची भी पकड़े गए इस परीक्षा में और पेपर लीक की अफवाह भी काफ़ी तेज़ी से फैली क्योंकि एक उत्तर कुंजी वायरल हुई। तो सभी अपडेट आपको दिखाते हैं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खबरें इन सबसे संबंधित प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले उत्तर कुंजी वायरल हुई है, अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर कुंजी इंटरनेट पे वायरल हुई, कई प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों को दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। इस परीक्षा के माध्यम से 411 पदों पर भर्ती होनी है। 9:30 बजे परीक्षा शुरू हुई, उसके कुछ देर बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल होने लगी। वायरल उत्तर कुंजी में 140 प्रश्नों के सापेक्ष 102 प्रश्नों के जवाब हाथ से लिखे गए थे। वह किस सीरीज के थे इसका इसमें जिक्र नहीं था। हर सीरीज से अधिकतर के जवाब इसमें मिल रहे थे। ऐसे ही हिंदी के 60 प्रश्नों के सापेक्ष 26 प्रश्नों के उत्तर जो है मिल रहे थे। हिंदी के ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल रहे थे। पहली पाली के दौरान उत्तर कुंजी वायरल होने के मामले में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश नहीं आया। अभ्यर्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा दी। शाम को भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह ने कहा कि पेपर आउट हो गया है। पेपर आउट ना हो इसके लिए आयोग की ओर से पूरी जानकारी की गई। पेपर आउट हुआ है तो सघनता के इससे जांच होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र अवनीश पांडे ने बताया कि सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों को केंद्र बनाया गया था। ऐसे ही परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हुआ है। अब सच्चाई क्या है, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी हुआ हो, लेकिन ARO का जो पेपर आया था उसने अभ्यर्थियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी इसमें अप्लाई किए थे। 10,76,004 अभ्यर्थी आवेदन किए थे। 58 जिलों में 2,387 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 64% अभ्यर्थी उपलब्ध रहे इस परीक्षा में। सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न देख लीजिए किस तरह से आया था। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन हैं ये तो टफ हैं, जाहिर सी बात है टफ है, जल्दी मतलब इन जनरल ये क्वेश्चन नहीं पूछे थे। लेकिन स्विमिंग पूल की गहराई, 2011 की जनगणना और भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम है, तो ये चीज़ें तो यहाँ पे नॉर्मल हैं और ये नॉर्मल पेपर में आती है। इसको तो स्टूडेंट कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो अन्य चीज़ें हैं, 80% से ज़्यादा सवाल जो थे वो सुमेलित करने वाले थे। सुमेलित करने वाले देखिए उसको इजी माना जाता है, ट्रिकी माना जाता है। इसमें जो स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई किए होंगे उनका जो है इसमें हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित करने वाले में अगर 1-2 भी अगर आपकी पकड़ में आ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
कथनों पर विचार करने वाले थे। कथनों पर विचार करने वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा टफ माने जाते हैं, जिन्होंने अभ्यर्थियों को काफ़ी उलझाया। विशेषज्ञों की माने तो परंपरा से हटकर प्रश्न आए थे। विज्ञान के सेक्शन में इंजीनियरिंग के प्रश्न पूछे गए थे, तो अर्थशास्त्र में अकाउंटेंसी के भी प्रश्न पूछे गए थे। थ्योरी की बजाय एप्लीकेशन आधारित प्रश्न अधिक थे। उन्हें हल करने में आम छात्रों को कठिनाई हुई। सामान्य अध्ययन में जिस तरह से छात्र तैयारी करते हैं उसके हिसाब से काफ़ी कठिन और घुमावदार प्रश्न थे। 4 में से एक विकल्प चुनना काफ़ी कठिन साबित हो रहा था। साइमन कमीशन, पराशरण, इंडिया स्मार्ट सिटी कनक्लेव 2023, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 आदि प्रश्नों में दिए कथनों पर विचार करने में कठिनाई हुई। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर पीसीएस के स्तर का था। 2:30 से 3:30 बजे की दूसरी सामान्य पाली में हिंदी का प्रश्न पत्र स्तरीय था। प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग होने के कारण एक एक सवाल के जवाब में 4-4 बार सोचना पड़ रहा था। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए थे। गलत विकल्प की निशान लगाने पर 1/3 अंक कट जाना था। तो सब मिला के इस तरह से ये पेपर इतना आसान नहीं था जितना आसान हर बार हुआ करता था। स्तर बढ़ गया है, अभ्यर्थी भी तो बढ़ गए हैं। 10 लाख अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं 411 पदों के लिए। पेपर देखने के बाद मूड इतना ख़राब हो गया कि परीक्षा के दौरान घूमनगंज के एक अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट ही फाड़ दी। केंद्र प्रबंधन की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जमानती धारा होने के कारण उसे छोड़ दिया गया है। निरीक्षकों की जब नज़र पड़ी कि वो ओएमआर शीट फाड़ रहा था तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, तब तक वो ओएमआर शीट फाड़ चुका था। तो इस प्रकार से जो पेपर आया था उससे उसने अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। आरओ की इस परीक्षा के बारे में और डिस्कशन करेंगे और कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए, और इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो छात्र नए हैं, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको बता दें सीपी स्मार्ट क्लासेस अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए 8299226960 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं।